कभी सोचा है कि कोई इंसान जो अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिता दे, वो आखिरकार उसी देश का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? आज हम नेल्सन मंडेला की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को उनकी आत्मकथा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचते हैं, एक कैदी से राष्ट्रपति। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। नहीं, ये तो हिम्मत, त्याग और माफ कर देने की एक ऐसी कहानी है जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक दिन से जब दशकों का संघर्ष अपने सबसे शानदार मुकाम पर पहुंचा। तारीख थी 10 मई 1994। जगह थी प्रिटोरिया और मौका था एक नए देश के उद्घाटन का। और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए खास नहीं था। सोचिए, 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता इस पल का गवाह बनने के लिए वहां मौजूद थे। इससे पता चलता है कि यह घटना दुनिया के लिए कितने मायने रखती थी। मंडेला ने खुद उस दिन इकट्ठा हुई भीड़ को क्या खूबसूरत नाम दिया था। अलग अलग रंगों और देशों का एक इंद्रधनुषी जमावड़ा, मानो एक ऐसा इंद्रधनुष जो एक नए और सबको साथ लेकर चलने वाले साउथ अफ्रीका के जन्म का जश्न मना रहा हो। यूनियन बिल्डिंग्स में माहौल में एक अलग ही उम्मीद थी। एक एक करके शपथ ली गईं और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये आज़ादी और बराबरी की जीत का ऐलान था। अपने पहले ही भाषण में मंडेला ने एक ऐसा वादा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि अब इस खूबसूरत जमीन पर दोबारा कभी एक इंसान दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा। ये एक पक्का वादा था कि जुल्म का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन अब जरा एक बात सोचिए, कितना बड़ा विरोधाभास था ये। कुछ ही साल पहले वहां मौजूद सेना के वही बड़े अधिकारी थे जो रंगभेद के कानून को लागू करते थे। वही लोग थे जिन्होंने मंडेला को गिरफ्तार करके जेल में डाला था। पर आज वक्त बदल चुका था। वही जनरल जिनकी छाती पर मेडल्स चमक रहे थे, आज राष्ट्रपति मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। ये सैल्यूट सिर्फ एक इंसान को नहीं था, बल्कि नए लोकतंत्र के लिए उनकी वफादारी का प्रतीक था। और शायद उस दिन एकता की सबसे खूबसूरत तस्वीर तब देखने को मिली जब दो राष्ट्रगान गाए गए। गोरे लोग वो गाना गा रहे थे जो अश्वेत लोगों के संघर्ष का प्रतीक था, और अश्वेत लोग वो गाना गा रहे थे जो पुराने रंगभेदी दौर का था। ये एक दूसरे के इतिहास को अपनाने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक शक्तिशाली संदेश था। लेकिन आप जानते हैं, इस जश्न और खुशी के बीच भी मंडेला का मन कहीं और था। वो अतीत में चले गए थे। उन्हें याद आ रहा था कि इस एक दिन के लिए, इस आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मंडेला ने कितनी विनम्रता से कहा कि मैं तो बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक जोड़ हूं जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चले। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि वो उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं कह सकते जिनकी वजह से ये दिन देखना मुमकिन हुआ। उन्होंने याद किया ओलिवर टैम्बो को, वॉल्टर सिसलू और चीफ लुथुली जैसे महान नेताओं को, और साथ ही उन हजारों अनजान हीरो को जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता था। मंडेला का मानना था कि उनके देश की असली दौलत यहाँ के हीरे या सोना नहीं है। नहीं, देश का असली खजाना तो यहाँ के लोग हैं, जिनका चरित्र और जिनकी हिम्मत किसी भी कीमती हीरे से कहीं ज्यादा सच्ची और खरी है। तो इतने दशकों के संघर्ष ने आखिर मंडेला को सिखाया क्या? उन्होंने जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक सीखे। आइए उन्हीं सबकों पर एक नजर डालते हैं। हिम्मत का असली मतलब क्या है? मंडेला ने यह अपने साथियों को देखकर सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग अकल्पनीय दर्द सहते थे पर टूटते नहीं थे। तब वो समझे कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। मंडेला एक और दिलचस्प बात कहते हैं, हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने समाज और देश के लिए। लेकिन उस रंगभेद के दौर में एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के हक के लिए खड़ा होता तो उसे उसके परिवार से ही छीन लिया जाता था। देखिए, वक्त के साथ मंडेला के लिए आज़ादी के मायने भी कैसे बदलते गए। बचपन में आज़ादी का मतलब था खेतों में बेफिक्र दौड़ना। फिर स्टूडेंट लाइफ में लगा कि रात में बाहर घूम पाना आज़ादी है। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी निजी आज़ादी तो एक भ्रम है जब तक उनके सारे लोग गुलाम हैं, और यही एहसास उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। और अब हम मंडेला की सोच के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं।
उनका मानना था कि आज़ादी का ये सफ़र उस जश्न के दिन खत्म नहीं हुआ था। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। मंडेला कहते थे कि सिर्फ जुल्म सहने वाले को ही नहीं, बल्कि जुल्म करने वाले को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो किसी और की आज़ादी छीनता है वो खुद नफ़रत का कैदी होता है। दोनों ही, जुल्म करने वाला और सहने वाला, अपनी इंसानियत खो देते हैं। मंडेला ने कहा, एक बड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि अभी तो ऐसी और भी कई पहाड़ियां चढ़नी हैं। इसका मतलब साफ था, रंग भेद को हराना एक बड़ी जीत थी, एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने जैसा था। लेकिन गरीबी, भेदभाव, असमानता, ये सब वो पहाड़ियां थीं जिन पर चढ़ना अभी बाकी था। तो मंडेला की ये लंबी यात्रा, ये हमें यही सिखाती है कि आज़ादी कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सफ़र है जो चलता रहता है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास अभी कौन सी पहाड़ियां हैं जिन पर चढ़ना बाकी है। ये एक सवाल है जो मंडेला हम सभी के लिए छोड़ गए हैं।